ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में तकरीबन 451 करोड़ रुपए की लागत से बैनुल अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के अलावा साबिक क्रिकेटर सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, गंडप्पा विश्वनाथ, BCCI के सदर राजर बनी, सेक्रेटरी जय शाह और राजीव शुक्ला समेत हिंदुस्तानी क्रिकेट की कई मारूफ शख्सियात मौजूद थी। ये स्टेडियम रियासत का तीसरा बैनुल अक़वामी स्टेडियम है, जबकि ये BCCI का पहला स्टेडियम है। वाराणसी के गांजरी राजा तालाब में तामीर होने वाला जदीद बैनुल अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम तकरीबन 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से ज्यादा के रकबे में तैयार किया जाएगा। इस स्टेडियम की थीमेटिक आर्किटेक्चर स्पॉन्स इंस्पायरेशन में निस्फ चांद की शक्ल की छत के कवर, त्रिशूल की शक्ल की फील्ड लाइट्स, घाट की सीढ़ियों पर मुबनी बैठने का इंतजाम, बल्बी पत्र की शक्ल की धाती चादरें तैयार की गई हैं। इस स्टेडियम की गुंजाइश 30,000 शायकीन होगी। और जब क्रिकेट मैच बढ़ेंगे तो नए नए स्टेडियम भी जरूरत पड़ने वाली है। बनारस का ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस डिमांड को पूरा करेगा। पूरे पूर्वांचल का चमकवा ये सितारा बनने वाला है। यूपी का ये पहला स्टेडियम होगा जिसके निर्माण में BCCI का भी बहुत सहयोग होगा। मैं BCCI के पदाधिकारियों का, काशी का MP होने के नाते, यहां का सांसद होने के नाते मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे परिवारजनों, जब खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इतना बड़ा स्टेडियम बनता है, तो सिर्फ खेल ही नहीं, स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी उसका सकारात्मक असर होता है। जब स्पोर्ट्स के ऐसे बड़े सेंटर बनेंगे तो उसमें बड़े स्पोर्ट्स आयोजन होंगे। जब बड़े आयोजन होंगे तो बड़ी तादाद में दर्शक और खिलाड़ी आएंगे। इससे होटल वालों को फायदा होता है, छोटी बड़ी खाने पीने की दुकान को फायदा होता है, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, इनको भी फायदा होता है। हमारे नाव चलाने वालों को तो दो दो हाथ में लड्डू हो जाता है। इतने बड़े स्टेडियम की वजह से स्पोर्ट्स कोचिंग के नए सेंटर खुलते हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिखाने के लिए नए अवसर बनते हैं। हमारे बनारस के युवा नए खेल स्टार्टअप के बारे में सोच सकते हैं। फिजियोथेरेपी समेत कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने जात पर मुबनी मर्दमशुमारी और खवातीन रिजर्वेशन को लेकर मरकज की मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए मुतालिबा किया है कि मुल्क में जात पात की मर्दमशुमारी कराए जाने और खवातीन के लिए लाए गए 33% रिजर्वेशन बिल को फिलफूर लागू किया जाना चाहिए। राहुल गांधी हफ्ते को यहां राजस्थान कांग्रेस की नई इमारत का संग बुनियाद रखने के बाद मुनक्किदा वर्कर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। कांग्रेस कारकुनों को बब्बर शेर बताते हुए उन्होंने कहा कि बब्बर शेर सुकून से बैठे हुए हैं। ये नफरत का बाजार नहीं, ये मोहब्बत की दुकान है। यहाँ कोई अना और नफरत नहीं है, मोहब्बत, इज्जत और प्यार है। यही फर्क है भाई जनता पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में, और दोनों में नजरियात की लड़ाई चल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में तकरीर की और इसके बाद उनकी लोकसभा की रुकनियत मनसूख कर दी गई क्योंकि उन्हें डर लगता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का नाम तब्दील करने की बात की गई, जबकि आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इंडिया और भारत दोनों एक ही हैं।
रणथंभौर है। रणथंभौर में अगर आप जाएं, आप गए होंगे, तो वहां पे एक शेर को देखने घंटे लग जाते हैं। मतलब ढूंढो उसको, 6-7 घंटे लगते हैं और फिर एक झलक दिखती है, भाग जाता है। आप में से लोग गए होंगे रणथंभौर। यहां पे पहली बार मैंने देखा है कि हजारों बब्बर शेर एक साथ बैठे हुए हैं। शांति से बैठे हुए हैं। नफरत की बाजार नहीं है, मोहब्बत की दुकान है। अहंकार नहीं है, नफरत नहीं है, मोहब्बत है, इज्जत है, प्यार है। ये फर्क है बीजेपी में और कांग्रेस पार्टी में। विचारधारा की लड़ाई चल रही है। तमिलनाडु के वजीर आला और डीएमके के सरबराह एमके स्टालिन ने हफ्ते को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकज की बीजेपी की हुकूमत पर गरीबों और दलितों के खिलाफ काम करने और फिरका वाराना, तफरीका अंगेज और कॉरपोरेट पर मुबनी काम करने का इल्जाम लगाते हुए अपील की कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी हुकूमत को मुकम्मल शिकस्त देने के लिए अवाम को मुत्तहद होना चाहिए। अपने पॉडकास्ट पर उन्होंने कहा कि मुल्क को दोबारा बीजेपी के हाथों धोखा न मिले। मुल्क के लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी गरीबों, दलितों, पसमानदा तबकात, दर्जे फेरिस्त दातों और गरीबों के खिलाफ काम करने वाले शख्स रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बात मुख्तलिफ रियासतों में हालिया इंतखाबात में बीजेपी की शिकस्त से साबित हो गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को 2024 के इंतखाबात में मुकम्मल शिकस्त देनी होगी। वज़ीर आला ने अपनी वीडियो पोस्ट में कहा कि बीजेपी की फिरका वाराना, तफरीका अंगेज, आमिराना और कॉरपोरेट पर मुबनी सियासत को खत्म करने के लिए हिंदुस्तान के तमाम लोगों को एक आवाज बनकर मुत्तहद होना चाहिए। हमारे प्यारे हिंदुस्तान की हिफाजत करना, जो कि दोनों में मुत्तहद हैं, एक जिम्मेदारी है जो हमारे हाथों में है। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का इल्जाम है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ वाबस्ता जम्मू और कश्मीर के हजारों तालीम याफ्ता नौजवान बेरोजगार हुए हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि वो मदाखिलत करके इस मसले को हल करें। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार हफ्ते को एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा। उन्होंने कहा, जब से ये स्कीम खत्म हुई है तब से सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता जम्मू और कश्मीर के हजारों तालीम याफ्ता नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं। उनका पोस्ट में कहना था कि साल 2020 में तश्कील दी गई एक तहकीकाती कमेटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है। मौसूफा ने कहा, इन हुनरमंद डिग्री याफ्ता नौजवानों को रोजगार के मौके से महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से दरख्वास्त की है कि वो मदाखिलत करके इस मसले को हल करें। काबिल जिक्र है कि जम्मू और कश्मीर में तालीम याफ्ता नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप स्कीम तश्कील दी गई थी। सूडानी मुसल्लह अफवाज SAF और नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF के दरमियान झड़पों के बाद अप्रैल के वसत में सूडान में जंग से तकरीबन 5.3 मिलियन लोग बेघर हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए राब्ता बराए इंसानी उमूर OCHA ने यह इत्तला दी। OCHA ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में कहा कि SAF और RSF के दरमियान लड़ाई की वजह से अप्रैल के बाद से इसके 5वें महीने में तकरीबन 5.3 मिलियन अफराद ने अपने घर बार छोड़कर सूडान या पड़ोसी ममालिक में पनाह ली है। सूडान के अंदर 19 सितंबर तक तमाम 18 रियासतों में 3,929 मुकामात पर 4.2 मिलियन से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। उन्होंने कहा, OCHA ने अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गज़ीनों के इदारे
UNHCR के हवाले से बताया है कि मजीद बना 10 लाख से ज्यादा लोग पड़ोसी ममालिक बशमूल वस्ता अफ्रीकी जमहूरिया, चाड, मिस्र, एथोपिया और जुनूबी सूडान फरार हो चुके हैं। रॉबर्ट मेंडिजेस ने मवाख़िज़े के बाद अमेरिकी सेनेट के खारिजा ताल्लुकात के चेयरमैन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कनाडा के वैंकूवर के शहर कोकेटलम में एक घर में तलाशी के वारंट पर अमल करते हुए एक पुलिस अफसर को गोली मारकर हलाक करके 2 अफसरान को जख्मी कर दिया गया है। पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि मुश्तबा शख्स को भी गोली लगी और वो शदीद जख्मी हुआ है। उन्होंने कहा कि वहां मौजूद एहलकारों का एक शख्स से झगड़ा हो गया, जिसके बाद उसने जाए वखुआ पर मौजूद 4 अफराद को गोली मार दी, जिससे एक पुलिस एहलकार हलाक हो गया। फायरिंग के दौरान जख्मियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां एक एहलकार ने दम तोड़ गया। मुकामी मीडिया ने इत्तला दी है कि इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम IHIT को वाकये की तहकीकात के लिए तैनात कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एटॉक जेल में कैद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की साइफर केस में जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त 25 सितंबर बरोज़ पीर समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता हफ्ते बैरिस्टर सलमान सफदर के तवस्सुत से जमानत बाद गिरफ्तारी के लिए दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर रवां हफ्ते की शुरुआत में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फरीकीन को नोटिस जारी कर दिए थे, जबकि इस दरख्वास्त के दायर किए जाने से 2 रोज कबल ऑफिशियल स्क्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। आज रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी की है, जिसके मुताबिक 25 सितंबर बरोज़े पीर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत करेंगे। गुज़िश्ता समाअत के दौरान चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर ने समाअत जल्दी रखने की इस्तदा की थी, जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए थे कि एक प्रोसीजर के तहत मामला चलते हैं, आप सीनियर वकील हैं, अदालत तरीक़ेकार को जानते हैं, आइंदा पीर के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। टोंगा के नयापू शहर के 34 किलोमीटर दूर जुनूब मगरबी इलाके में जलजले के दरमियानी झटके महसूस किए गए हैं। ये इत्तला अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने हफ्ते को दी है। जलजला जुमा की रात मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 10:15 बजे नयापू शहर में आया है, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.1 थी। जलजले का मरकज जमीन से 132.5 किलोमीटर की गहराई में 18.90 डिग्री जुनूबी अर्जुल बलद और 174.18 डिग्री मगरबी तूलुल बलद पर था। इटली की साबिक सदर और ताहयात सेनेटर का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 98 बरस थी। रेवेन्यूज 24 ब्रॉडकास्टर ने जुमा को ये इत्तला दी है। साबिक सदर गुज़िश्ता चंद माह से रोम के एक अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे और गुज़िश्ता दिनों उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। और अब आखिर में एक मरतबा पे नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना में शेड्यूल के मुताबिक शफाफ तरीके से मुनक्कद किए जाएंगे इंतखाबात। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। किसानों के हजारों करोड़ के कर्जे माफ करने का सेहरा सिर्फ KCR के जाता है सर। वेलपुर मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर विमूला प्रशांत रेड्डी का खिताब। असेंबली इंतखाबात में BRS का बरसर इख्तिदार यकीनी। पार्टी की तरक्की के लिए पार्टी कायदीन हो जाए कमर बस्ता। BRS में शामिल होने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम करने के बाद रियासती वजीर इंदिराकरण रेड्डी का बयान। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव 2 अक्टूबर को सूर्यापेट में IT हब का करेंगे इफ्तिताह। सूर्यापेट कदीम कलेक्टरेट इमारत के मुआयने के बाद रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का मीडिया से खिताब।
बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर आर कृष्णैया की कविता से खुसूसी मुलाकात। वज़ीर आला KCR बीसी तबके की तरक्की के लिए कोशां, बीसीज के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी तक जदोजहद जारी रहेगी। रुकन कौंसिल की कविता का बयान। हैदराबाद के माधापुर में 2 बड़ी इमारतों को हुक्काम ने कर दिया मुनहदम। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से लम्हों में इमारतों को किया गया जमीन बोझ, नई इमारतें की जाएंगी तामीर। और तेलंगाना में जनूब मगरिब मानसून मामूल के मुताबिक आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसत बारिश का इम्कान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।